आज सुबह से तमाम न्यूज चैनल्स पर इस बात की चर्चा चल रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेदिनीपुर तो गई, लेकिन मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गई? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आज डीएनए में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि ममता मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गई। ममता अगर मुर्शिदाबाद जाती तो बेबी मंडल का सामना कैसे कर पाती, जो कह रही हैं कि तिरपाल तो दे दिया, खाने का अनाज नहीं दिया। ममता अगर मुर्शिदाबाद जाती तो माधवी मंडल के डर का सामना कैसे कर पाती, जो मालदा के शरणार्थी कैंप से लौटने के बाद कल पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि उनके दिमाग में कट्टरपंथियों की धमकी घूम रही थी कि बीएसएफ चली जाए तो काट कर फेंक देंगे। ममता अगर मुर्शिदाबाद जाती तो जयंत पाल से कैसे आंखें मिला पाती, जिनके घर पर एक दो नहीं 100 पक्षियों को कट्टरपंथियों ने जला दिया। सोचिए, पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। जिन लोगों की कहानी, जिन लोगों का दर्द हम आपसे साझा कर रहे हैं, जानते हैं कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके घर जलाए गए। ये वही लोग हैं जो कट्टरपंथियों के डर से अपना अपना घर छोड़कर मालदा चले गए थे और एक स्कूल में बने शरणार्थी शिविर में रह रहे थे। लेकिन आज से स्कूल खुल गया और इन्हें वहां से वापस अपने घर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, जहां ये लोग नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि फिर से कोई कट्टरपंथी आएगा, धमकाएगा और कहेगा काट कर फेंक देंगे। माधवी मंडल का बच्चा आप देख पा रहे हैं, एक पानी का पाउच पैकेट वो पी रहा है। আর কিছু খাবার পেয়েছেন সারাদিন? খাবার এখানে দিয়েছিল, মুড়ি দিয়েছিল, কলা আর বিস্কুট দিয়েছিল। मुड़ी, केला और बिस्किट। हाँ। क्या इनसे जिंदगी चलती है? ना क्या अपने घर में आपको खुद का रहने का अभी स्थिति है? ना। कल रात आपका कैसे कटा? এই যে এখানে বাচ্চা নিয়ে বসেছিলাম। कल रात को बच्चा लेके यहाँ पे बैठे थे। देखिए, यहाँ पे ऊपर एक टूटा फूटा प्लास्टिक का शेड, एकदम बगल में उसका जला हुआ घर में घुसने की अभी कोई नौबत नहीं है, घर में घुसने की स्थिति नहीं है। उसके चलते घर के बिल्कुल सामने सड़क के ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिठा के वो अपने बच्चों सहित यहाँ पे बैठे, यहाँ पे वो रात गुजारे। अब आपसे दीदी हमारा सवाल है कि यहाँ से जब बीएसएफ चला जाएगा तो क्या आप यहाँ पे टिक पाएंगे, रह पाएंगे? না, এখানকার মুসলিমরা বলছে যতক্ষণ বিএসএফ আছে ততক্ষণ থাক। मुस्लिम लोग क्या बोले? जब तक बीएसएफ है। হ্যাঁ, বিএসএফ এখানে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ থাক, বিএসএফ যেতে গেলে সবকে কেটে ফেলে দেবে। यहाँ पे मुसलमान लोग बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ पे बीएसएफ है तब तक रहो, फिर जब बीएसएफ जाएगा तो हम देख लेंगे। एक तरह से मालदा से प्रशासन द्वारा यहाँ पर भेजी गई। यहाँ पे अकेली बेबस रोती रही कल्पना मंडल, जो अपनी बच्ची को लेकर ना तो उसके पास खाना है, ना तो उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा बचा है। सब कपड़ा यहाँ पे जला दिया गया है। एक साड़ी तक नहीं है ढंग का पहनने के लिए। एक साड़ी पहन के 8 दिन मालदा में जो शरणार्थी कैंप है वहाँ पे रहने के बाद उसी साड़ी में कल पूरी रात अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बिताया, और साथ ही साथ उनको इस तरह से थ्रेट या चेतावनी मिल रहा है कि जब यहाँ से बीएसएफ जाएगा तो हम देख लेंगे। तो ये स्थिति अभी मुर्शिदाबाद शमशेरगंज की है। ये माधवी मंडल है, अपने बच्चे के साथ कल ही मालदा के रिलीफ कैंप से वापस अपने गांव पहुंची। जिस घर को एक एक ईंट जोड़कर इन्होंने बनाया था वो जला हुआ है, टूटा हुआ है। घर में एक दाना अनाज नहीं बचा, कट्टरपंथियों ने सब जला दिया। बच्चा एक पाउच से पानी पी रहा है। ये घर तो लौट आई, लेकिन इनके घर से कट्टरपंथियों का खौफ जाने का नाम नहीं ले रहा। यही हाल कल्पना मंडल का भी है। जिंदगी भर जो कमाया कट्टरपंथियों ने जला दिया। घर में सिर्फ राख पड़ी है। कल्पना लौट तो आई, लेकिन बीते 24 घंटे से यहीं बैठी है, घर के बाहर, वो भी डर के साए में। इनके घर में जो अनाज रखा था उसमें आग लगा दी गई। कट्टरपंथियों ने शायद सोचा कि अगर आग से ये बच जाएं तो भूख से मर जाएं। बीएसएफ जवान यहाँ पे तैनात है। आप देख रहे हैं बीएसएफ की एक छोटी टुकड़ी गांव में बार बार ऐसे ही जा रहे आ रहे हैं, क्योंकि गांव वाले ये बीएसएफ को देख के उनको तसल्ली मिलती है। बीएसएफ के आसरा लगा के वो बैठे हैं यहाँ पे। बीएसएफ का कैंप, यहाँ पे कैंप, स्थायी कैंप, परमानेंट कैंप वो करवाना चाहते हैं। अब ये जो लोग हैं जो मालदा में बसे थे शरणार्थी शिविर में, आप देखिए किस तरह से सर पे हाथ रख के ये अपनी जो बेबसी और लाचारी है इनको बयां कर रही है। हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दीदी आप हमको बताइए, अपनी আমাকে বলুন, এই যে আপনার ঘরের অবস্থা, এই ঘরে কি কেউ থাকতে পারে? এই ঘরে ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, তো পালিয়ে গেছিলাম, রাত্রে এসেছি।
রাত্রে घर को फूका गया, आपने आप भाग गए, फिर रात को ছিলাম রাস্তাতে রাত कैसा कटा? আপনার কাল রাত কেমন কেটেছে? রাত ভালো কাটেনি, বসেছিলাম রাত্রে ভয়ে ভয়ে বসেছিল, ঘুমাইনি বসেছিলাম রাতে এখানে। রাস্তাতে বিএসএফ দেখলো, সবাই বলছে যে বাড়ি ঘর অন্ধকার হয়ে আছে, কি করে থাকবে। तो रात भर ये सो नहीं पाई। ये बहुत ही गरीब लोग हैं, मैं आपको बता दूं। इसके घर के अंदर इस तरह से चावल और डावल, उसमें भी आग लगाया गया। मतलब लोग बिना खाए, बिना कपड़े पहन के, बिना वो कोई अपना रोजगार करके यहाँ से अपने आप चला जाए कहीं दूर, और ये जो पूरा का पूरा मुर्शिदाबाद है वो एकदम हिंदू शून्य हो जाए, खाली हो जाए। शायद यही प्लान दिमाग में रखते हुए इसको एग्जीक्यूट किया जाने का जीतोड़ कोशिश कुछ लोगों ने किया। अगर आपने ध्यान से कल्पना मंडल की बात सुनी होगी तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू शून्य। यानी मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाने की तैयारी थी, यानी पूरे इलाके से हिंदुओं को मिटाने की साजिश थी। कितना खतरनाक माइंडसेट था दंगाइयों का, इसे महसूस कीजिए। कट्टरपंथियों ने यहां सिर्फ इंसानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बेजुबानों को भी नहीं छोड़ा। जयंतपाल पक्षी पालते थे, इनके घर में 100 से ज्यादा पक्षी थे, लेकिन कट्टरपंथियों की क्रूरता देखिए, उन्होंने पक्षियों को भी जिंदा जला दिया, जिसके निशान अभी तक हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप रही होगी। सोचिए जयंतपाल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। जयंत कुमार पाल, जयंत पाल का घर में हम जाएंगे। पंछियों भी हम जिंदा जलाया गया है, यहाँ पे मासूम पंछियों को जिंदा जलाया गया है, आप देख सकते हैं। तो किस बेरहमी से यहाँ पे दहशत का माहौल और दंगाई लोगों ने पैदा किया था, आप देख सकते हैं। और आप ये जो मकान का स्थिति है, आप खुद देखिए कैमरे के सामने, आप इसका सीधा तस्वीर देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये अगर कोई मकान है, अगर आपको इसमें कोई कहे कि आप इस मकान में आप रहिए रात को, तो क्या आप रह पाएंगे? क्या हम रह पाएंगे? ये इसका सीधा का सीधा जवाब है कि नहीं, ये रहने लायक मकान है नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये देख सकते हैं आप, पंछी को फूका गया है आग से, और घर का जो सामान है, खाने का जो सामान है, ये चावल है, चावल खाने का जो सामान है, इस पे भी आग लगाया है ताकि लोग भूखा मरे। जब आपको यहाँ पे वापस बुलाया गया है, जब आपको बोला है कि सब कुछ अभी ठीक है, आप अपने घर में जाके रहिए, तो आपने आवाज उठाया, আপনারা প্রতিবাদ করেছিলেন এই বাড়ি থেকে থাকা যায়। বলেছি যে এই ঘরে থাকা যাবে, বলেছি আমি। আমাদের ছাগল ছিল, ছাগলটিকেও নিয়ে চলে গেছে, ও বাড়ি ঘরে সব লুটপাট করে নিয়েছে। কেবল গরু ছিল, সেই গরুটার লেগে ঘর জ্বালাতে পারেনি, সবারই ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এখানে। শুধু আমাদের ঘরটাই আছে, গরু আছে তো সেই জন্য। गो पशु को यहाँ से लूट दिया गया, গরুটা বড় गो पशु को यहाँ से लूट दिया गया, पंछी को यहाँ पे जिंदा जला दिया गया, इंसानों को घर छोड़ने में मजबूर किया गया। जी न्यूज की टीम को मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदू अपना समझकर सब कुछ बता रहे थे। सोचिए, उस घर को भी जलाने वाले थे जहां गाय बंधी थी, लेकिन क्योंकि वहां गाय बंधी थी तो दंगाइयों ने उस घर में आग नहीं लगाई, बल्कि गाय खोलकर अपने साथ ले गए। इतना सब होने के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया? जब इन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं बची, ये जानते हुए भी इन्हें उसी डेथ चैम्बर में जाने को मजबूर कर दिया। जब इनके पास खाने को दाना नहीं है, तो इन्हें क्यों मालदा से जबरन वापस भेजा गया? प्रशासन ने इनके लिए क्या इंतजाम किया? ये 2 तिरपाल, क्या ये काफी है? क्या मिला? एक प्लास्टिक मिला, एक ऊपर मिला, एक नीचे मिला, और खाने को क्या मिला? खाने को कुछ मिल कुछ नहीं मिला। मतलब एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिला खाने को। না। तो आप कल रात क्या खाएं? কাল রাত্রে এখানকার গ্রামের লোক খিচুড়ি করেছিল, যেটুকু করেছিল। गांव वालों ने आपको खिचड़ी खिलाया, प्रशासन कुछ खिलाया? कुछ नहीं खिलाया। না, कितनी बेरहम, कितनी दर्दनाक। प्रशासन जबरन इन लोगों को यहाँ पे वापस, यहाँ पे आके इनको करीब करीब इनको डंप कर दिया। डंप करने के बाद इसको क्या दिया? इसको सर ढकने के लिए एक ऊपर ऐसा प्लास्टिक दिया है, और नीचे सोने के लिए एक और प्लास्टिक दिया है, जहाँ पे बड़ा करके पश्चिम बंगाल सरकार, विश्व बांग्ला, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह फलाना फलाना लिखा हुआ है। लेकिन बेबी मंडल कल रात गांव वालों का दिया हुआ खिचड़ी खाया।